बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हमारा मौजू है 11वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद आखिरी गज़ल गो शायर अहमद नदीम कासमी की पहली गज़ल। इस पर आज हमारा पहला लेक्चर होगा, जिसमें शायर का तारुफ और पहले दो अशार की तशरीह की जाएगी। तो अहमद नदीम कासमी पाकिस्तान के एक मारूफ अदीब, शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, मुदीर और कॉलम निगार थे। अफसाना और शायरी में शोहरत पाई। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नुमाया मुसन्निफीन में शुमार होता था और इसी वजह से 2 मरतबा गिरफ्तार किए गए। अजीज तलबा, तरक्की पसंद तहरीक जो है, इसका तारुफ मैं करवा चुका हूँ। जब फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल पे बात की थी और उनका तारुफ करवाया था, तो तरक्की पसंद तहरीक का तारुफ भी करवाया था। ये एक ऐसी तहरीक थी या ऐसी तंजीम थी जिससे ऐसे शायर और मुसन्निफीन वाबस्ता थे जो इस तरह की नज़रिया रखते थे, जो मजलूमों, मजदूरों, मेहनत कशों और इस्तेहसाल शुदा तबके की तर्जुमानी करते थे। अपनी शायरी में, अपनी तहरीरों में, अपने अफसानों में, हर जगह उनके हवाले से बात की जाती थी और अपनी तहरीरों और अपनी शायरी के ज़रिए जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों और ऐसे तबकात के खिलाफ लिखते थे जो कि आम लोगों का इस्तेहसाल करते हैं या उन पर जुल्म सितम करते हैं या उनका हक छीन लेते हैं। तो अहमद नदीम कासमी भी इस तहरीक से वाबस्ता रहे हैं। कासमी साहिब ने तवील उम्र पाई और लगभग 90 साल की उम्र में उन्होंने 50 से जायद किताबें तसनीफ की। अहमद नदीम कासमी मगरबी पंजाब की वादी सोंस के सर के गांव अंगा, जिला खोशाब में 20 नवंबर 1916 को पैदा हुए। असल नाम अहमद शाह और आवान बरादरी से ताल्लुक रखते थे, जबकि नदीम उनका तखल्लुस था। अपने परदादा मोहम्मद कासम की रियायत से कासमी कहलाए। इनके वालिद पीर गुलाम नबी और वालिदा गुलाम बीबी थीं। 1936 में रिफॉर्म्स कमिश्नर लाहौर के दफ्तर में 20 रुपए माहवार पर मुहर्रर की हैसियत से मुलाजिम हुए और 1937 तक यहीं काम करते रहे। 1939 में महकमा आबकारी में मुलाजिम हो गए। 1942 में मुस्ताफी होकर लाहौर चले आए। तहजीब निस्मा और फूल की इदारत संभाली। 1943 में अदब लतीफ़ के एडिटर मुकर्रर हुए। ये कुछ अदबी रिसाले हैं जी। फूल, तहजीब निस्मा और अदब लतीफ़, जैसे मैंने कहा था कि आप मुदीर भी रहे हैं, तो ऐसे जो बहुत सारे जो अदबी रिसाइल हैं उनकी इदारत भी करते रहे हैं। 1945 से 48 में रेडियो पिशावर से बहैसियत स्क्रिप्ट राइटर वाबस्ता रहे। तकसीम के बाद, यानी हिंदुस्तान की तकसीम के बाद 1.5 साल रेडियो पिशावर में मुलाजिम रहे। 1948 में रेडियो पाकिस्तान की मुलाजमत छोड़ दी और वापस लाहौर चले आए। यहाँ उन्होंने हाजरा मसरूर के साथ मिलकर एक नए अदबी रिसाले नकूश की बुनियाद रखी। हाजरा मसरूर भी एक बहुत आला पाए की मुसन्निफा थी। ये एक कामयाब रिसाला साबित हुआ, तो नकूश बहुत ही कामयाब रिसाला साबित हुआ। कासमी साहब की शायरी की इब्तदा 1931 में हुई थी, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इंतकाल पर उनकी पहली नज्म रोजनामा सियासत लाहौर के सरवरक पर शाया हुई और ये उनके लिए बहुत बड़ा एजाज था। यही नहीं, बाद में भी 1934 और 1937 के दौरान उनकी मुतअद्दिद नज़्में रोजनामा इनकलाब लाहौर और जिमीदार लाहौर के सरवरक पर शाया होती रहीं और इससे उन्हें आलमे नौजवानी में ही गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। यूं तो कई अदबी रिसालों के मुदीर रहे, मगर 1964 में फ़नून की इदारत संभाली तो फ़नून को पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी रिसाला बना डाला। जी तलबा, ये वाकई फ़नून जो है बहुत ही आला पाए का एक रिसाला था और इसको इस सतह पर पहुंचाने में अहमद नदीम कासमी का बहुत बड़ा हाथ था। आपके बाद आपके साहिबजादे नैयर हयात कासमी ने वालिद की जानशीनी का हक अदा करते हुए अभी तक फ़नून का सिलसिला जारी रखा हुआ है।
तो ये रिसाला आज भी छपता है, उनके साहिबजादे जो हैं वो इसको छापते हैं, और पाकिस्तान के बड़े-बड़े नामवर जो कलमकार हैं, उनकी तहरीरें जो हैं इस फ़नून में शाया होती हैं। और अज़ीज़ तलबा, अ, मुझको भी ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरी बहुत सारी तहरीरें और मेरा जो कलाम है वो इस फ़नून में छप चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब चलते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, मतला पढ़ते हैं और उस पे बात करते हैं। कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आब का मुमकिन नहीं यकजा होना। आतिश जो है आग को कहते हैं, और आब का मतलब होता है पानी। तन्हा जो है इसका मतलब होता है अकेला, जिसके साथ कोई ना हो, और यकजा इकट्ठा होना या एक जगह पे होना वगैरह वगैरह। तो मफ़हूम ये है कि मेरा अकेले रह जाना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते। अजीज तलबा, सबसे अहम बात, पहली बात कि शायर के नज़दीक तन्हा हो जाना दुरुस्त है। ये बिल्कुल नई बात है, और आम तौर पर शायर जो कहते हैं उसके बिल्कुल बरअक्स है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई आशिक जो कि शायर भी हो, वो ये कभी नहीं कहेगा कि वो अपने महबूब से जुदा हो जाए या वो कम से कम तन्हा हो जाए। वो हमेशा अपने महबूब के पास रहना पसंद करता है, उसको देखना चाहता है, उसको मिलना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, उसके पहलू में बैठना चाहता है, उसको हासिल करना चाहता है। और अगर उसका महबूब उसको नहीं मिलना चाहता या बात नहीं करना चाहता, तो एक आशिक के लिए इतना भी काफ़ी होता है कि वो आते-जाते अपने महबूब को एक निगाह देख ही ले। तो इसी में वो अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ार सकता है। लेकिन अहमद नदीम कासमी ने बिल्कुल सारी रिवायात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए तमाम शायरों और आशिकों की जो ख्वाहिशात हैं उसके बिल्कुल बिल्कुल बरअक्स, बिल्कुल उसके उलट बात की है। और वो कहते हैं कि मेरे नज़दीक अगर मैं तन्हा हो गया हूँ तो ये कोई अजीब बात नहीं है, गलत बात नहीं है। इसमें वो कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि मैं तन्हा रह गया वगैरह वगैरह। दूसरी बात, इसमें आग का जिक्र है, इसमें पानी का जिक्र है, तो खासियतों के एतबार से आग और पानी में तजाद पाया जाता है। बिल्कुल दो मुख्तलिफ और बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद खासियतें रखने वाली चीज़ें। आग जो है ये इसमें तपिश होती है, हरारत होती है, ये जला देती है, राख कर देती है। और आग अगर फैल जाए तो पूरी दुनिया जो है उसको खसो खाशाक में बदल सकती है, ठीक है। और इसमें भड़कीलापन होता है, ठीक है। इसमें यूं समझ लें कि तबाह बर्बाद करने की सलाहियत होती है। इसके बिल्कुल बरअक्स पानी जो है, अगरचे के पानी भी सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें हरारत नहीं होती, इसमें ठंडक होती है, बिल्कुल उसके बिल्कुल मुतजाद। तो एक तरह से यहाँ जो सनत तजाद है वो भी शायर ने इस्तेमाल की है कि दो मुतजाद मानी या खासियतों के एतबार से मुख्तलिफ चीज़ें उनका उनका जिक्र आ गया है। तो पानी में ठंडक है और आग में तपिश है, यानी खासियतों के एतबार से दो मुतजाद चीज़ें। दूसरी बात, आतिश जो है ये इस्तिआरा किस चीज़ का है? आशिक का। और आब जो है वो इस्तिआरा है महबूब का। वो कैसे? आशिक कहता है कि मैं आतिश हूँ और मेरा महबूब जो है वो पानी है, मैं आग हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह आग और पानी की खासियतें मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरे और मेरे महबूब के दरमियान तजाद पाया जाता है। मिजाज के एतबार से, तबीयत के एतबार से, खासियत के एतबार से हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी जिस तरह आग और पानी मुख्तलिफ हैं, हम भी मुख्तलिफ हैं। वो कहता है कि
मैं आतिश हूँ क्योंकि मुझ में, मेरे दिल में मोहब्बत और इश्क की आग जलती रहती है। मुझ में जज़्बातियत है, तड़प है, एहसासात हैं, जज़्बात का अलाव मेरे अंदर भड़कता रहता है जो कि मुझे अपने महबूब की तरफ माइल करता है। मैं उसकी मोहब्बत की आग में जलता रहता हूँ। जबकि बिल्कुल इसके बरअक्स मेरा जो महबूब है वो अदम जज़्बातियत रखता है। उसमें ठंडक है, सर्द महरी है, उसके जज़्बात जो हैं वो बिल्कुल ठंडे हैं। उसमें कोई उसमें कोई भड़कीलापन नहीं है, कोई तड़प नहीं है, कोई वो उसकी ख्वाहिशात में हरारत नहीं है, शिद्दत नहीं पाई जाती उसके उसकी बातों में, उसके रवैयों में, उसके मिजाज में। यानी वो जब भी मुझसे मिलता है, सर्द महरी से मिलता है। यानी वो एक होता है ना, जब आप किसी चाहने वाले को, किसी किसी ऐसे शख्स को मिलते हैं जो आपका बड़ी महबूब शख्सियत है, तो यकीनन इंसान बड़ी गर्मजोशी से मिलता है, बड़े तपाक से मिलता है, बड़ा पहुँच कर उसका इस्तकबाल करता है। अ, उसके रवैयों में, उसकी बातों में बड़ी गर्मजोशी और हरारत और हिद्दत होती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं कि आप उससे ना मिलना चाहें, आप उसको पसंद नहीं करते, आप उस उससे इज्तनाब करते हैं, तो फिर आपकी बातों में हिद्दत नहीं होती, गर्मजोशी नहीं होती। आप बड़े ठंडे मिजाज के साथ, बड़ी ठंडे रवैयों के साथ उससे मिलते हैं। तो इसको कहते हैं अदम जज़्बातियत। तो एक तरफ आशिक है जो जिसके अंदर मोहब्बत की आग जल रही है, हरारत है, जज़्बातियत है, एहसासात हैं, और एक तरफ उसका महबूब है जो अदम जज़्बातियत का शिकार है, जिसकी जिसके रवैयों में गर्मजोशी नहीं है, जिसके हाथों में ठंडक है, जिसके एहसासात और जज़्बात और धड़कन में ठंडक है। तो अगर है भी तो कम से कम आशिक के लिए वो सर्द महरी का मुज़ाहिरा करता है। तो दोनों में एक बहुत बड़ा तज़ाद आ गया। इसलिए शायर कहता है कि अच्छा ही हुआ कि हम इकट्ठे नहीं हो पाए। एक शेर देखिएगा, मैंने भी मुड़ कर न देखा, उसने भी रोका नहीं, ऐसा लगता है वफ़ा नज़रे अना हो जाएगी। अज़ीज़ तलबा, ये मेरा अपना ही एक शेर है, तो हवाले के तो हवाला जात के तौर पे आप इसको शामिल कर सकते हैं। एक और शेर, आग पानी भी कभी एक हुए देखे हैं, आतिशे ज़ब्त लहू में भी नहीं हल होगी। और अब बात करते हैं जो असल बात है इस शेर में, कि आशिक और महबूब का अलग होना गलत नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये शायर कह रहा है कि मेरी नज़र में अगर मैं तन्हा रह गया हूँ, अगर मेरा महबूब मुझसे बिछड़ गया है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। क्योंकि वो जान चुका है कि मेरे और महबूब के दरमियान रवैयों का तज़ाद है, हमारे मिजाज मुख्तलिफ हैं, हमारी तबीयतें एक दूसरे से नहीं मिलती, हमारे मीलानात मुख्तलिफ हैं, हमारा ज़ौक़ मुख्तलिफ है, हमारी सोच मुख्तलिफ है। उसके दिल में मोहब्बत की आग नहीं है, जबकि मेरे दिल में मोहब्बत की आग है। तो जो मैं उसके लिए महसूस करता हूँ, वो मेरे लिए महसूस ही नहीं करता। तो फिर ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा? फिर ऐसे विसाल का क्या फ़ायदा? फिर इकट्ठे रहने का क्या फ़ायदा? तो अज़ीज़ तलबा, बात ये है कि अगर आपके महबूब के दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, तो फिर उस महबूब को हासिल करके भी आप उसको हासिल नहीं कर पाएँगे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बड़ा उम्दा शेर मुझे अचानक याद आ गया है इस बात से। ज़रा शेर सुनिएगा, कि वो मेरे पहलू में है और गैर की यादों में गुम। वो मेरे पहलू में है और गैर की यादों में गुम, किस कदर नज़दीक हैं ये दूरियां रखी हुई। तो यानी पास रहकर भी कोई शख्स अगर ज़हनी तौर पर आपके पास नहीं है, जज़्बाती तौर पर आपके पास नहीं है, दिली तौर पर आपके पास नहीं है, ज़हनी तौर पर आपके पास नहीं है, तो फिर
अब वो आपकी आगोश में भी हो तो समझ लें कि वो आपकी आगोश में नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए शायर कहता है कि अच्छा ही हुआ हम जुदा हो गए, अगर इकट्ठे रहते भी किसी तरह एक हो भी जाते, तो किसी किसी भी बंधन में बंध भी जाते, तो शायद हम आने वाले दौर में जुदा हो जाते, मुस्तकबिल में जुदा हो जाते। तो अच्छा हुआ कि वो काम जो आने वाले दौर में होता और तकलीफ देता, बेहतर ये है कि वो आज हो गया और बात यहीं पे ख़त्म हो गई। हम हाथ मिला के खुशी-खुशी एक दूसरे से बिछड़ गए, अपनी-अपनी नई मंजिल की तरफ रवां-दवां हो गए और एक दूसरे से जुदा होकर हमने अच्छा फैसला किया। एक शेर देखिएगा कि उसको ना पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ मुहाल भी। परवीन शाकर बड़ी उम्दा शायरा थी, उनका बड़ा ही खूब शेर। एक और शेर देखिएगा जॉन एलिया का, जानलेवा थी ख्वाहिशें वरना वस्ल से इंतजार अच्छा था। और इस शेर का एक और पहलू है, इसकी तशरीह अभी खत्म नहीं हुई। दूसरा पहलू भी इसका है और वो ये है कि महबूब की बजाय शायर जो है ज़माने की बात कर रहा है, अपने दोस्त अहबाब की बात कर रहा है, क्योंकि वो समझता है कि मेरी सोच मुख्तलिफ है, ज़माना कुछ और सोचता है, मैं इस ज़माने में फिट नहीं हूँ। यानी मैं यहाँ मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ या मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ, अलग सोच रखता हूँ। मेरे दोस्त भी मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मेरी सोच मुख्तलिफ है, उनकी सोच मुख्तलिफ है, मेरे नज़रियात उनसे मुख्तलिफ हैं, हमारी दोस्ती नहीं चल सकती या मैं इस ज़माने में रह नहीं सकता। तो अगर मैं अलग हो गया हूँ, अगर मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है, अगर ज़माना मेरे साथ नहीं है या मैं ज़माने के साथ-साथ नहीं चल रहा, तो बेहतर हुआ। क्योंकि हमारे नज़रियात, हमारी सोचें, हमारी तबीयतें, हमारे मिज़ाज, हमारा सब कुछ मुख्तलिफ है, इसलिए हमारा एक साथ रह पाना भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आग और पानी एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरह मैं और अहले ज़माना एक साथ नहीं चल सकते और अगर मैं तन्हा हूँ, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। एक शेर के साथ इसकी तशरीह जो है उसका इख्तिताम करते हैं। धूप की लहर तो है तू, साया दीवार है हम, आज भी एक ताल्लुक है तेरे साथ हमें। शकीब जलाली का उम्दा शेर है जी। तो अजीज तलवा, अब शेर नंबर 2 पढ़ते हैं। ये भी बड़ा उम्दा शेर है। एक नेमत भी यही, एक क़यामत भी यही, रूह का जागना और आँख का बीना होना। नेमत से मुराद है यहाँ इनाम और क़यामत के वैसे लफ्ज़ी मतलब तो होता है जी रोज़े क़यामत, यौम हश्र, जो जिस दिन के सारी दुनिया को ख़त्म करके में हश्र का मैदान सजाया जाएगा। लेकिन ये इसके मुख्तलिफ मानी भी हैं। एक मानी इसका बड़ी मुसीबत भी है और बीना का लफ्ज़ी मतलब होता है देखने वाली। ये लफ्ज़ आपने देखा होगा बीनाई, कुव्वते बीनाई, देखने की सलाहियत, देखने की ताकत वगैरह-वगैरह। तो मफ़हूम ये है कि रूह का बेदार होना और आँख का रोशन होना एक नेमत भी है और एक मुसीबत भी है। सबसे पहली बात कि रूह के जागने से शायर की मुराद क्या है? अज़ीज़ तलबा, बात ये है कि इंसानी वजूद एक तो ठोस हालत है, हमारा जिस्म जो कि मिट्टी से बना है और पानी से बना है। तो दूसरा एक एक ऐसी चीज़ है जो कि गैर मरई है, वो है रूह, जो कि आलम अरवाह से आई है। जैसा कि आदम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया तो एक मिट्टी का पुतला बनाया और फिर उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की रूह फूँकी। तो अगर रूह ना हो तो हमारा जिस्म जो है वो बेकार है, क्योंकि फिर वो एक खाक का पुतला रह जाता है, एक ढांचा रह जाता है, उसमें फिर ज़िंदगी नहीं होती।
यानी अगर हमारी रूह को हमारे जिस्म से जुदा कर दिया जाए तो फिर हमारी मौत वाक़या हो जाती है। फिर ना हमारे जिस्म में हरारत रहेगी, ना धड़कन रहेगी, ना हम सांस ले पाएंगे, ना हमारे नजरियात होंगे, ना हमारे दिल में कोई तड़प होगी, ना कोई ख्वाहिश होगी। सब खत्म हो जाएगा और हमारा जिस्म जो है वो किसी कब्र की शिगाह में उतार दिया जाएगा। तो रूह का जागना से मुराद क्या है? अब देखिए कि रूह एक गैर मरई चीज है और इसकी खुराक भी गैर मरई है। इसकी खुराक में ज़िक्र अज़कार हैं और नेक आमाल हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में हमें हुक्म दिया है उसके मुताबिक हम चलेंगे तो हमारी रूह बेदार हो जाएगी। और जिसकी रूह बेदार हो ये वही मकाम है जहाँ पे पहुँच कर नियाबत इलाही इंसान नियाबत इलाही का हकदार ठहरता है। और उसकी रूह जब बेदार हो जाती है तो फिर वो हकीकी मानों में इस दुनिया में या फिर कहा जा सकता है खलीफतुल्लाहि फिल अर्द कहलाने का मुस्तहिक हो जाता है। फिर वो अ, फिर वो दुनिया से दूर होने की कोशिश करता है, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है। उसकी दुनिया उसकी तलब नहीं रहती, दुनिया की वो ख्वाहिश नहीं करता। फिर वो ज़िक्र अज़कार में, नमाज रोज़े में ज़िंदगी गुजारता है। फिर उसको दूसरों की जो बनावटी रवैये हैं वो पसंद नहीं आते, मसनूईपन उसे अच्छा नहीं लगता, रियाकारी से वो दूर हो जाता है। फिर वो हक और सच का अलंबरदार बन जाता है, गलत को गलत कहता है, ठीक को ठीक कहता है और फिर आम लोगों से वो मुख्तलिफ नजर आता है। इसको रूह का जागना कहा जाता है। एक शेर है कि अगर ना दर्द मेरी रूह में उतर जाता, मैं जैसे बेखबर आया था बेखबर जाता। दूसरा इसमें बताना है कि आंख का बीना होना से क्या मुराद है। अब देखिए बीना का मतलब देखने वाली, तो सबकी आंखें देखने वाली हैं जी। अल्लाह ताला ने सबको बीनाई दी है। अ, जो भी इस दुनिया में जो भी अपनी आंख रखता है वो बीनाई भी रखता है। अक्सरियत तो ऐसी है। तो यहाँ सिर्फ उस बीनाई की बात नहीं हो रही जो कि ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आती है। यहाँ आँख की बीनाई की बजाय दिल की बीनाई की बात हो रही है। यानी दिले बीना होना जो है ना ये एक अलग हैसियत रखता है। यानी वो लोग जो दानिश्वर हैं, जो फ़हम फ़रासत रखते हैं, जो बहुत सारी बातें आम लोगों से ज़्यादा जान लेते हैं और बहुत सारे राज़ों से जो वाकिफ़ हो जाते हैं, उनको उनके पास अल्लाह ताला उनको दिले बीना जो है वो अता कर देता है। तो वो भी अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाते हैं, उनको भी अल्लाह ताला रूहानियत अता कर देता है। तो ऐसे लोगों के पास दिले बीना होता है। एक और जुमला इसमें शामिल करता चलूँ कि एक होती है बसारत, एक होती है बसीरत। बसारत आँखों की बीनाई को कहते हैं, जबकि बसीरत दिल की बीनाई को कहते हैं। यानी ऐसी बातें जो हमारी आँखें नहीं देख पाती, हमारा दिल उनको देख लेता है, भाँप लेता है, जान लेता है। शेर देखिएगा, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो आँख का नूर कुछ मुख्तलिफ चीज़ है और दिल का नूर ज़रा मुख्तलिफ बात है। अब आते हैं नेमत किस तरह है। ये दोनों बातें नेमत किस तरह हैं। तो जब इंसान ज़िक्र अज़कार करता है, अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, उसके अहकामात पर अमल करता है, सच बोलता है, सिराते मुस्तकीम पे चलता है, रयाकारी से दूर रहता है, हराम खाने से बचता है, तो फिर उसकी रूह बेदार हो जाती है और ये एक नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान दुनिया में रहकर भी कामयाब होता है और दुनिया के बाद भी फलाह पाता है और अल्लाह का बड़ा करीबी हो जाता है। अल्लाह ताला उस पे बड़े करम करता है, अपनी रहमत से उसको नवाजता है, अपनी बख्शिश से उसको नवाजता है और उसके सगीरा कबीरा गुनाहों से उसको नजरअंदाज करता है, चश्मपोशी करता है। और
دنیا میں بھی ان کو دنیا سے بھی نوازتا ہے اور آخرت سے بھی نوازتا ہے۔ اور چونکہ ویسے بھی وہ بہت ساری باتیں جو ہیں عام لوگوں سے زیادہ جان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے رازوں سے بھی آشنا کر دیتا ہے جو کہ عام لوگوں کو نہیں کرتا۔ تو ایک طرح سے یہ نعمت ہے کہ وہ بہت سارے راز ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ اب آخری بات کہ قیامت کس طرح، مصیبت کیسی ہے؟ اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جی بہت ساری باتیں جان کر وہ عام لوگوں سے برتر ہو جاتے ہیں، لیکن مصیبت بھی ہے۔ مصیبت اس طرح ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بہت سارے اللہ کے رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں، تو ایسے راز بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے کہ وہ ایسے راز جان کر وہ مضطرب ہو جاتے ہیں۔ مثال دوں گا ایک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس جب جبریل علیہ السلام ایک بار آئے تو بڑے مضطرب تھے، پریشان تھے، خاموش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاموشی کی وجہ پوچھی تو بار بار اصرار کرنے پر جبریل علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آج پہلی بار جہنم دکھائی ہے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے جہنم نہیں دیکھی، تو جب انہوں نے دیکھ لی تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں کیا دیکھا تو انہوں نے کہا، مختصر بتاؤں گا چند لفظوں میں، بات بڑی لمبی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے وہاں پہ 7 درجات دیکھے ہیں جہنم کے، اور سب سے نچلے درجے پر میں نے آپ کی امت کو پایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے، اتنا متفکر ہوئے، اس قدر انہوں نے اس کا اثر لیا کہ وہ کئی دن تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ یہ بڑی ایک لمبی بات ہے، تو میں مختصر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جبریل علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ دوزخ کیسی ہے اور دوزخ میں نچلے درجے پہ کون ہے، تو ان کو اپنی امت کے حوالے سے پریشانی نہیں تھی۔ اچھا، ان کو معلوم ہوا تو یہ ایک نعمت بھی ہے کہ اللہ نے ان کو بتا دیا، صرف ان کو بتایا، صرف جبریل کو دوزخ دکھائی، لیکن ایک مصیبت بھی تو پڑ گئی کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ میری امت، تو وہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگنے لگے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب دل بینا رکھنے والوں پر بہت ساری باتیں منکشف کر دیتا ہے، بلکہ آنے والا زمانہ بھی ان کو دکھا دیتا ہے، دل کی آنکھ سے وہ دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، تو یہ نعمت کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا اور آنے والا زمانہ کیسا ہوگا۔ اس کے علاوہ دل بینا رکھنے والے، ایک بیدار روح رکھنے والے سچے اور کھرے انسان ہوتے ہیں، حق کے علمبردار ہوتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، اور ایسے لوگ زمانے کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں اور پھر ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، انہیں روکا جاتا ہے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے، ان کی زندگی ایک مشکل، اس کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے، ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی روح کا بیدار ہونا اور دل کا بینا ہونا جو ہے ایک مصیبت، ایک قیامت ہے ان کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، ایک دو شعر اور پھر آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ اور آخری شعر، جب سے دل و دماغ کو کچھ روشنی ملی، انسان کو ہر مقام پہ آزردگی ملی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔